द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP आर 25 सम का दिया हुआ एंड प्रोडक्ट का 2520 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द टर्म इज 1/2 देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म इज, ग्रेटेस्ट टर्म का वैल्यू निकालना है। जेई मेन 2020 में पूछा गया। तो 5 टर्म्स का मतलब क्या होता है? ए माइनस 2D पहला टर्म, दूसरा होगा A माइनस D, तीसरा होगा A, चौथा होगा A प्लस D, पाँचवा होगा A माइनस 2 A प्लस 2D। ठीक ना। अब पाँचों का क्या करा? सम निकालने के लिए। सम कितना दिया? 25। इसका मतलब क्या? A माइनस 2D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 2D बराबर करना 25। अब यहाँ से 2D से 2D कैंसिल, D से D कैंसिल, 1 2 3 4 5 है, 5 है बराबर करना 25, एक वैल्यू 5। अब D निकालना, तो D के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? प्रोडक्ट भी दे दिया है, 5 टर्म का प्रोडक्ट। मतलब क्या? A माइनस 2D इंटू A माइनस D इंटू A प्लस D इंटू A प्लस 2D बराबर करना 2520 दिया हुआ। इसको स्क्वायर कर दो तो A स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। ठीक ना। इसको स्क्वायर कर दो तो A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू A बराबर करना 2520 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? एक वैल्यू पुटे कर दो ना, एक वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा माइनस 4D स्क्वायर इंटू 25 माइनस D स्क्वायर इंटू 5 बराबर 25 5 से कटेगा 25। ठीक है, 0 बार में, और 5 चौक 20। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 625 ये हो जाएगा माइनस 25D स्क्वायर और माइनस 25 कम 50 25 100 100D स्क्वायर, यही ना होगा। अब प्लस हो जाएगा 4D पावर 4 बराबर 504। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ये दोनों ऐड कर देंगे, यानी 4D पर पावर 4 ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस 125D स्क्वायर प्लस 625 बराबर करना 504। 504 को इधर 4D पर पावर 4 माइनस 125D स्क्वायर, इसको स्टार्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? घट के हो जाएगा प्लस में, यानी 1 हो जाएगा यहाँ। ये सब 2 के 2 ये हो जाएगा, 2 के 2 ये 1 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर D के वैल्यू 1 रख दो, D की वैल्यू 1 रखेंगे या प्लस माइनस 1 भी रख सकते हैं। प्लस माइनस 1 रखेंगे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। तो D की वैल्यू 1 रखें तो D माइनस 1 एक तो सॉल्यूशन आ गया, एक बार सॉल्यूशन आएगा। अब D माइनस 1 से डिवाइड कर दो, D माइनस 1 से डिवाइड करेंगे कितना? 4D पावर 4। ठीक। D स्क्वायर का वैल्यू रखो ना, D स्क्वायर बराबर 1 रखो प्लस माइनस 1 तो D स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। तो D स्क्वायर ये 4 है पावर माइनस 125 D स्क्वायर है और प्लस 121 है, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक ना। तो कितना बार में लग जाएगा? इसका मतलब हो गया D स्क्वायर माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे 4D पर पावर 4, 4D पर पावर 4 माइनस 125D स्क्वायर प्लस हो जाएगा 121 तो डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लगेगा? 4D स्क्वायर बार में लगेगा। तो 4D पावर 4 माइनस 4D पावर 4 हो जाएगा माइनस 4D स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस है यानी 121D स्क्वायर माइनस में
प्लस 121। अब कितना बार में लग जाएगा? 3 लग जाएगा। प्लस माइनस 121 बार में लगा दो तो माइनस 121 डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 121, ये प्लस माइनस कैंसिल, और इसका आ गया यानी 4d² माइनस 121 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब d बराबर प्लस माइनस 1 होगा एगो, एंड 4d² बराबर 121, d बराबर हो प्लस माइनस 11/2, ये हो जाएगा। अब देखो क्लियर, d बराबर प्लस माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू 1 रूट इज गिवन बाय -1/2, देन d बराबर प्लस माइनस 11/2, देन d बराबर प्लस माइनस 11/2 इज ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो हम d का वैल्यू प्लस माइनस 11 यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? a + 2d, एक ठो निकलेगा a - 2d पर। जब कब निकलेगा ये? तो d बराबर प्लस में लेंगे 11/2, तब निकलेगा, ये वाला यूज करेंगे। a का वैल्यू क्या है? 5 + 2 इंटू d का वैल्यू 11/2, 2 कैंसिल, 5 + 11 बराबर कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ पर रखेंगे d का वैल्यू क्या रखेंगे? -11/2, तो a का वैल्यू 5 - 2 इंटू -11/2, 2 कैंसिल, 5 प्लस कितना होगा? 11, यहाँ भी 16 हो जाए, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरा आ गया 16 आ गया ग्रेटेस्ट वैल्यू, यानी बी आंसर हो जाएगा।